केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिवजी का मुख्य समाधिस्थ होने का स्थान है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण शिवशंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय लोगों बर्फानी बाबा कहते हैं। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा बर्फानी की यात्रा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कैसे आप वहां जा सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यात्रा के दौरान आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों लिए शुरू करते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा। बाबा बर्फानी के नाम के साथ जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगा है। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। कुछ इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन यह सच है कि अमरनाथ, अमरेश्वर आदि के नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन, जो हिम से प्रत्येक पूर्णमासी को अपने पूर्ण आकार में होता है, अपने आप में दिल को सुकून देने वाले होते हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने तथा अनेक बाधाओं को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक यात्री जो गुफा के भीतर हिमलिंगम के दर्शन करता है अपने आप को धन्य पाता है और बहुत ही भाग्यशाली समझता है, क्योंकि कई तो खड़ी चढ़ाइयों को देख ही वापस मुड़ जाते हैं आधे रास्ते से। प्रत्येक वर्ष यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा के दिन, जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, उसी दिन अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के दर्शन, स्वयंभू हिमलिंगम के दर्शनों के लिए हजारों यात्री एकत्र होते हैं। यह गुफा राजधानी शहर श्रीनगर तथा जम्मू से क्रमशः 140 तथा 326 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा का आरंभ प्रकृति की गोद में बसे पहलगाम से इसकी शुरुआत होती है और कोई कोई जो संपन्न होता है यात्रा खच्चरों पर करता है, जबकि बाकी लोग पैदल ही यह यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि पहलगाम से पवित्रा गुफा तक का मार्ग संसार की सुंदरतम पर्वतमालाओं का मार्ग है, जो अक्षरशः सत्य है। इसमें हिमानी घाटियां, ऊंचाई से गिरते जलप्रपात, बर्फ से ढके सरोवर, उनसे निकलती सरिताएं, फिर उन्हें पार करने के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित बर्फ के पुल, सब मिलकर प्रकृति का ऐसा अद्भुत खेल प्रकट करते हैं कि मानव इन सबको मंत्रमुग्ध होकर देखता है और प्रकृति की गोद में विचरता हुआ मनमोहक प्राकृतिक छटा का आनंद पाता है और वातावरण में अजीब सी शांति महसूस करता है। अटखेलियां करती लिद्दर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा पहलगाम के नाम से जाना जाता है। पहलगाम से श्रावण पूर्णिमा से 3 दिन पहले शिव की प्रतीक पवित्र छड़ी के नेतृत्व में ढोल, ढमाकों, दुंदुम्भियों और हर हर महादेव के जयघोष के बीच साधु संतों की टोलियों के साथ यात्री अगले पड़ाव चंदनवाड़ी की ओर बढ़ते हैं। यह पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदनवाड़ी 9,500 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ी नदियों के संगम पर एक सुरमय घाटी है और लिद्दर नदी पर बना बर्फ का पुल आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। यहीं पर जलपान करके तथा थोड़ा विश्राम करके आगे की कठिन चढ़ाई पिस्सू घाटी की ओर बढ़ा जाता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी कार या टैक्सी में 1 घंटे के भीतर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यह रास्ता वाहन योग्य है। चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर है शेषनाग नामक स्थान है। पिस्सू टाप की कठिन चढ़ाई पार कर जोजापाल नामक चारागाह से गुजरते हुए लिद्दर के किनारे किनारे चलते हुए शेषनाग पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर झील का सौंदर्य अद्भुत है। शेषनाग झील 12,200 फुट की ऊंचाई पर हिमशिखरों के बीच घिरी यह हिम से आच्छादित झील लिद्दर नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ रात्रि में लोग टेंटों की बस्ती में विश्राम करके आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ के हिममिश्रित जल से स्नान करने के बाद चढ़ाई से हुई सारी थकावट दूर हो जाती है।
फिर यहीं से यात्रा का दूसरा व दुर्गम चरण आरंभ होता है। 13 किलोमीटर दूर पंचतरणी की ओर फिर से शुरू होती है एक और कठिन चढ़ाई, महागुनस शिखर की ओर, जो 14,800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस शिखर पर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान यही शिखर सबसे ऊंचा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूलता है। हालांकि स्थान स्थान पर चिकित्सा संबंधी सहायता भी उपलब्ध रहती है। शिखर पर चढ़ने के उपरांत पोषपत्री को पार करके 12,500 फुट की ऊंचाई पर भैरव पर्वत के दामन में है 5 नदियों अर्थात पंचतरणी। यहाँ पर यात्री रात को विश्राम करते हैं और प्रातःकाल भक्त पवित्र धाराओं में स्नान करके आगे की ओर बढ़ते हैं, गुफा की ओर, जो पंचतरणी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचतरणी से गुफा तक के मार्ग में पुनः दुर्गम चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। लोग सांस लेते, विश्राम करते प्रभु भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ता भयानक भी है और सुंदर भी। पगडंडी से नीचे नजर जाते ही खाइयों में बहती हिम नदी को देखकर डर लगता है। फिर एक मोड़ से गुफा का दूर से दर्शन होने पर लोग उत्साहित हो जय जयकार करते बर्फ के पुल को पार करके पहुंचते हैं पवित्र गुफा के नीचे बहती अमर गंगा के तट पर। यहीं से स्नान करके लोग लगभग 100 फुट चौड़ी तथा 150 फुट लंबी उस पवित्र गुफा में जाते हैं, जहां प्राकृतिक पीठ पर हिम निर्मित शिवलिंगम के दर्शन पाकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। यही हिमलिंग तथा लिंग पीठ ठोस बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही मिलती है। गुफा में जहां तहां पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन शिवलिंग एक विशेष स्थान पर बनता है और यह लिंग चंद्र की कलाओं के साथ घटता बढ़ता है। पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस को विलीन हो जाता है। गुफा में पार्वती तथा गणेश जी के प्रतीक लिंग भी देखने को मिलते हैं और फिर दर्शनों की आस को पूरी करक लोग वापसी की राह पकड़ लेते हैं। वैसे सोनमार्ग बालटाल से भी एक रास्ता है, जिससे एक दिन में यह यात्रा पूरी की जा सकती है। अमरनाथ यात्रा 2024 की तारीख। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड (SASB) द्वारा तय की जाती है। 2024 में यात्रा 29 जून से 19 अगस्त से शुरू होगी और यह अमरनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें? अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। अमरनाथ यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज। यात्रा पर जाने से पहले अपने दस्तावेज अपने पास रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को रजिस्टर करना अनिवार्य है। अमरनाथ यात्रा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं। यदि आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें और कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों से खुद को तैयार करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम से भी मदद मिलेगी। यदि आप फेफड़ों के रोगों, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर की राय लेना ठीक रहेगा। अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है, हवा का दबाव कम है और आप तेज UV विकिरणों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए आपको जी मचलना, सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ की अमर कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थीं तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी से ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजरमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी,
जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी, बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा, केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक शुक, हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का समय ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्ररूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभो, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, पर्वतादि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़े से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं, जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्योछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जलस्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। श्रीनगर से पहलगाम और बलताल पहुंचने के रास्तों पर एक नजर डालिए। श्रीनगर से पहलगाम के बीच बहुत सी शेयर्ड कैब्स चलती है,
इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 88 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग AK और KP रोड के माध्यम से आपको लगभग 2 घंटे 18 मिनट लग जाएंगे। श्रीनगर से बलताल के लिए सीधी टैक्सी मिलती है। यह आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के माध्यम से लगभग 3 घंटे 14 मिनट 95.2 किलोमीटर में पहुंचा देती है। बलताल बटा पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंचे? बलताल से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा पैदल ट्रेक बलताल बेस कैंप से शुरू होता है, जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रेकिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहला पड़ाव डोमेल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगला पड़ाव बरारी मार्ग है, जो डोमेल से 5 किलोमीटर दूर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और एक फिर से 3 किलोमीटर ट्रेक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर यह बलताल से अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है। आप नीलग्रत हेलीपैड नीलग्रत पंचतरनी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। हेलीपैड से गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तीर्थयात्री पंचतरनी हेलीपैड से गुफा तक पहुंचने के लिए ट्रेक या पोनी बटा पालकी ले सकते हैं। टिकट SASB श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा पैदल पहलगाम अमरनाथ ट्रेक का बेस कैंप है, जो अमरनाथ गुफा से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी यात्री पहलगाम से अमरनाथ तक की यात्रा पैदल कर सकते हैं। पहला पड़ाव चंदनवारी के बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद असली ट्रेक शुरू होता है। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर पर पिस्सू टॉप है, जिसके बाद आप 9 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग के बाद पंचतरनी आता है, जो 14 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर और चलने के बाद आप अमरनाथ की गुफा में पहुंचेंगे। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफाओं तक पहुंचने में आपको 3 से 5 दिन का समय लगेगा। हेलीकॉप्टर कोई भी आसानी से पहलगाम हेलीपैड पहलगाम पंचतरनी सेक्टर से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकता है। गुफा हेलीपैड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तीर्थयात्री पैदल दूरी तय कर सकते हैं या वे पंचतरनी हेलीपैड से अमरनाथ गुफा तक एक टट्टू बटा पालकी ले सकते हैं। टिकट SASB श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बुक की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।